नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल तो गए, हालांकि जैसे ही ये बात आती है वैसे ही दो सवाल खड़े होते हैं कि शराब घोटाले वाले मसले में जा रहे हैं या शीश महल वाले में। क्योंकि आप देखिए, शीश महल का जो मसला है उसमें सीएजी ऑडिट कर रही है, फिर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने तो जुर्माना भी ठोक दिया है पीडब्ल्यूडी पे और दिल्ली सरकार पर कि आप जानकारी नहीं साझा कर रहे हैं। अच्छा, अब आप जानकारी नहीं साझा कर रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है, आप कुछ छिपा रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका है शीश महल वाले मसले में। तो ये एक एनजीटी और दूसरा सीएजी, तीसरा सीबीआई बैठ गई है, वो अलग जांच पड़ताल कर रही है। तो क्या उसके हाथ कुछ लग गया है जो शीश महल में इनको धरा जाएगा? चौथा, आप देखिए, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, इसकी बैठक बार बार जो है अश्वनी कुमार कह रहे हैं कि चेयरमैन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुलाइए और उसमें एजेंडा तय है, शीश महल पर भी बात होगी और उसमें शीश महल पर बात होगी, यानी जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय होगी। तो जवाबदेही तय होगी तो अरविंद केजरीवाल फंस जाएंगे। तो क्या शीश महल वाले मसले में डेवलपमेंट हो रहा है जिसके कारण यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के दिन तो लदने वाले हैं? या फिर ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है वहां अरविंद केजरीवाल के लिए अब दरवाजे बंद हो गए हैं और वो जो 4 सम्मन आया ईडी का, इन्होंने तो कह दिया कि नहीं, तो सम्मन ही गैर कानूनी है, दपट लिए ईडी के ऊपर। तो क्या उसमें मामला बदल गया? क्योंकि आप देखिए, हेमंत सोरेन जो है वो 7 सम्मन आया था, गए नहीं। उसके बाद में उनको बुलाना पड़ा ईडी को कि आइए साहब, हमारे घर आकर पूछ लीजिए, यानी हाजिरी देनी पड़ी ईडी के सामने। क्यों? क्योंकि साहब देखिए, ईडी सम्मन कर रहा है तो आप उससे भाग नहीं सकते हैं। चूंकि पीएमएलए के तहत जिस तरह के अधिकार ईडी को मिल रखे हैं, उसके बाद कुछ बचता नहीं है आपके पास, आपको जाना पड़ेगा। आप ये कहकर नहीं भाग सकते कि साहब मैं तो आरोपी नहीं हूं। आप आरोपी नहीं हैं अभी तक, संजय सिंह भी आरोपी नहीं थे, आप भी अभी आरोपी नहीं हैं। लेकिन जो तमाम दस्तावेज आए हैं ईडी के पास, उससे ईडी को लगता है कि आपके पास सूचनाएं हैं, तो सूचना साझा करने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं जाते हैं तो साहब ईडी के पास जो अधिकार है, और ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहाल कर रखा है, भले ही पुनर्विचार याचिका चल रही हो। तो इसलिए यह भी बात उठती है कि कहीं ईडी तो नहीं दबोचने आ रही है। वैसे देखिए, हो कुछ भी सकता है, जो माहौल है उस माहौल में चीजें किसी भी करवट बैठ सकती हैं। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, दरअसल उसका संदर्भ न शीश महल है और न दिल्ली का शराब घोटाला है। तब आप कहेंगे कि फिर क्या है, इतना देर से आप ये बातें बता रहे थे। दरअसल ये मामला बड़ा सियासी है, और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने रंग बदल लिया है। और ये जो उन्होंने रंग बदला है, ये तो इसीलिए बदला है कि कुछ उनको मिल जाएगा। लेकिन जो माहौल है, उस माहौल ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को डरा दिया है। माहौल क्या है उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सर्वे आया है, उस सर्वे को भी जान लेना बड़ा जरूरी है। और यह सर्वे राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। यह सर्वे मुझे लग रहा है संभवतः सी वोटर ने किया है। इस सर्वे में सवाल पूछा गया कि साहब ये जो राम मंदिर बन रहा है ना, ये किसकी वजह से बन रहा है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बड़ी आबादी है जो ये मानती है कि नरेंद्र मोदी की वजह से बन रहा है। मुझे लग रहा है 35% के आसपास लोगों ने माना है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से बन रहा है, और 34% लोगों ने माना है कि नरेंद्र मोदी की वजह से बन रहा है। और यह जानना बड़ा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि राहुल गांधी मंदिर जा रहे थे, उनको लगा यहां मंदिर नहीं आएंगे, वहां मंदिर चले जाएंगे तो बात बन जाएगी। एक नैरेटिव गढ़ा गया कि साहब ये तो जो राम मंदिर है वो तो सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चीजें हुई हैं, तो इसमें नरेंद्र मोदी का क्या है? लेकिन जनता ये मान रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो
ये मंदिर बनकर तैयार नहीं होता। ये बात देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णन भी कह रहे हैं। अब आप कहेंगे तो इसका अरविंद केजरीवाल के जाने से क्या मतलब है, इनके राजनीतिक पतन से क्या मतलब है? पूरा मतलब है। ये जो बितंडा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो ये कहते थे कि हमारी नानी कहा करती हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बना है, तो ऐसे जगह तो राम नहीं रहते हैं, तो वो नानी को भूल गए, वो तारीख वाला तंज भूल गए, वो पंडित नेहरू को भूल गए, वो अस्पताल बनवाने वाली अपनी पार्टी की बात भूल गए और सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, शोभा यात्रा निकलवा रहे हैं, भंडारे करा रहे हैं, रामलीला का 3 दिवसीय मंचन करा रहे हैं और सार्वजनिक रूप से पूरा वो पैंट शर्ट जो उनका अपना आप कहें कि एक परंपरागत ड्रेस है, उस ड्रेस से बाहर उतरकर पारंपरिक ड्रेस में आ गए हैं, सनातनी ड्रेस में आ गए। हवन करते हुए फोटो निकल रही है सब परिवार। ये क्यों कर रहे हैं? इनको लग रहा है कि दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड जहां ये हाथ पांव मार रहे हैं, वहां इसका इन्हें फायदा होगा। किस बात से? कि इन्हें ऐसा नहीं कि भाजपा के लिए है हिंदुत्व की ध्वजवाहक, अरे हम भी हैं। क्योंकि देखिए विपक्ष में और कोई तो गया नहीं और न और किसी ने इस तरह का किया। ममता बनर्जी ने अपनी सद्भावना यात्रा निकाली, सर्व संभाव यात्रा, सर्वधर्म यात्रा उन्होंने जो भी निकाला। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों से अलग रुख अपनाया। क्यों? साहब, लोक कल्याण मार्ग की रेस में खुद को खड़ा पाते हैं ये। अब ये अलग बात है कि अभी कमर टूट चुकी है, सियासी तौर पर मैं कह रहा हूं। जो इनका गढ़ है वहीं से आप ये कहें कि आधार खिसक चुका है, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं और उसी कोशिश में हिंदुत्व के अलंबरदार बनने की कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन सर्वे ने तो बता दिया कि ये जो क्या कहें कि सीजनल हिंदू बनने से बात नहीं बनेगी, सीजनल हिंदुत्व का ध्वजवाहक बनने से बात नहीं बनेगी। आपको फुल टाइम होना पड़ेगा। और फुल टाइम कैसे? फुल टाइम होने में तो समस्या, आप फुल टाइम थोड़े कीर्तन करेंगे। अब ये फुल टाइम होते तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें इनको बुलाया गया। ये खुद ही कह रहे हैं कि निमंत्रण आया है, लेकिन अकेले का आया है। ये खुद इसको कह रहे हैं निमंत्रण आ गया है, लेकिन हम सब परिवार जाएंगे। अरे सब परिवार बाद में चले जाते, पहले खुद चले जाइए या अपने यहां से और किसी को भेज देते। लेकिन गए नहीं, और गए इसीलिए नहीं क्योंकि फिर इनको लग रहा था कि हमारा जो अपीजमेंट वाला मसला है वो गड़बड़ा जाएगा। तो ये सोच रहे हैं हम अपीजमेंट भी कर लें और जो हिंदुत्व का वोट है उसे भी हासिल कर लें। लेकिन यहां तो सर्वे में खेल हो गया। वो खेल ये हो गया कि जो जनता है वो देख रही कि साहब जो हिंदुत्व का अलंबरदार है वो नरेंद्र मोदी है, वही अलंबरदार है हिंदुत्व के। आप लोग नहीं हो हिंदुत्व के अलंबरदार। और सीजनल लोग तो एकदम नहीं है कि जो जब चुनाव आता है तो कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं। तो ये जो चीज है, इसकी वजह से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक जमीन जो है खिसक गई है। अब राम के शरण में जाने से, राम के भक्त हनुमान के शरण में जाने से बात बनेगी नहीं। ये राम राज्य की बात कर रहे हैं कि हम राम राज्य पर काम करते हैं, और ये ऐसा राम राज्य तो नहीं हो सकता है जहां पर लीकर जो है एक के साथ एक फ्री दिया जाता रहा हो, जहां लीकर स्कैम हो जाया करता हो, जहां की सरकार शराब घोटाले में फंस जाती हो। भाई ऐसा तो राम राज्य में नहीं होता। राम राज्य में ऐसा भी नहीं होता कि जो दवाएं हैं यानी नकली दवाओं के आरोप में फंस जाए सरकार, ऐसा भी नहीं होता है। राम राज्य में तो ऐसा भी नहीं होता है कि क्लास रूम के घोटाले में सरकार फंस जाए। राम राज्य में ऐसा भी नहीं होता है कि जनता सड़क पर सोए और जो कहता हो कि मैं ही दिल्ली का मालिक हूं, जो खुद को
मुखिया बताता हो, वो अपने लिए महल खड़ा करवा ले। तो ये तो राम राज्य में नहीं होता है। और ये तमाम चीजें जो है वो मिलकर अरविंद केजरीवाल की जमीन खिसका रही हैं। और अभी अपने तो कई दर्शकों का कहना है कि दिल्ली में इनको कुछ मिलने नहीं जा रहा है, जिससे मन का उससे गठजोड़ कर ले। तो ये बात मैं 2 दिन पहले तक तो शायद नहीं पचा पा रहा था। शायद इसलिए कह रहा हूं कि आधा सोचता था कि नहीं ठीक कह रहे हैं सब, फिर लगता था नहीं ये गठबंधन बनेगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो एक कॉम्बिनेशन तो होगा और भाजपा के लिए चुनौती बड़ी हो जाएगी। लेकिन जो माहौल इस समय है 22 जनवरी का, उस माहौल ने ये तो साफ कर दिया है कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल के हाथ से गई। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।